तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का माइंड में एजिटेट होता है दो इश्यूज। एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन का बात, अभी 2 साल खत्म हो गया, हम लोग का भविष्य क्या है, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल, आज केंद्र सरकार में 30 लाख कर्मचारी है सिविलियन। हम पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, उनका बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमारा तो सिविलियंस है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज का दिन 30 लाख है, उसमें 20 लाख कर्मचारी एक खतरनाक एनपीएस सिस्टम में कवर। अभी उनको पुराना पेंशन को वापस करने के लिए पूरा देश भर आंदोलन चल रहा है, वो आप सबको मालूम है, रेड्डी ने विस्तार में बताया, उसका डिटेल में हम नहीं जा रहा हूं। लेकिन कुछ विषय आप लोगों को बोलना हमारा जिम्मेदारी है। एक तो सबसे पहले हम कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कारण वो हमारा भविष्य का सवाल है, हमारा एक्सिस्टेंस का सवाल है। हमारा फैक्ट्री रहेगा नहीं रहेगा, हमारा स्टेटस क्या है, हम सरकार कर्मचारी में रहेगा नहीं तो कंपनी का कर्मचारी बनेगा, ये बहुत बड़ा विषय है। आपको मालूम है शुरू से 20 साल का लड़ाई है, ये एक दिन का लड़ाई नहीं है, अभी 22 साल हो गया। इट्स अ स्ट्रगल ऑफ 22 इयर्स, कॉर्पोरेशन का खिलाफ का लड़ाई। नरसिम्हा राव ने अपॉइंटमेंट किया, ठीक है, ये नायर कमेटी, उसको लेके अभी तक 22 साल कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में एआईडीएफ का संघर्ष है, एआईडीएफ का लड़ाई है। पर हम लोग को मालूम है बीएसएनएल का और एसपीएमसीएल का, मिंट का अनुभव देखने के बाद ये सरकार का उद्देश्य है, कॉर्पोरेटाइज करने का उद्देश्य है उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने का। यह अनुभव हम लोग का सामने है, फिर हम क्यों कॉर्पोरेटाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए जॉन फर्नांडिस साहब का समय से लेके मनोहर पर्रिकर का समय तक ये लड़ाई संघर्ष का बाद ये 5 मिनिस्टर ने आपको राइटिंग में दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारा देश का स्ट्रैटेजिकल डिफेंस इंडस्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वार रिसर्च इंडस्ट्री है, इसको सरकार में ही रहना है, कारण आर्मी का रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट होता है। एक साल होता है हमको 50,000 गन चाहिए, हमको 2 लाख राइफल चाहिए, हमको 10 लाख यूनिफॉर्म चाहिए। अगला साल बोलता है हमको केवल 20,000 चाहिए। कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री चला नहीं सकता, कारण ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग है। पीस टाइम में उनका रिक्वायरमेंट कम होता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में, एक वार सिचुएशन में उसका रिक्वायरमेंट 10 गुना 15 गुना इंक्रीज होता है। आपसे बहुत लोग कारगिल का समय सर्विस में था, हमारा वर्कर तो पूरा दिन पूरा रात काम करके प्रोडक्शन को डबल किया। उसको पार्लियामेंट में उस समय का राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम बोल के अप्रिशिएट किया, आज भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में वो है। इसीलिए मनोहर पर्रिकर तक, जॉन फर्नांडिस साहब, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, ए.के. एंटनी और सोचिए मनोहर पर्रिकर, इन्होंने सब फेडरेशन को लिख के दिया हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपको सुनने के लिए कोई नहीं, आपने आर्ग्यूमेंट किया ये आपका डिसीजन गलत है, आप रॉन्ग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है, तो कभी उन्होंने एग्री नहीं किया। आज क्या हुआ, 6 करोड़ रुपया केपीएमजी कंपनी को दिया, उन्होंने इसको 7 टुकड़ा किया। पराशर जी बैठा है, दुनिया में किधर भी होता है एक फैक्ट्री है वो ही कारपोरेशन, फैक्ट्री भी सिंगल है वो कारपोरेशन है। दुनिया में ऐसा किधर होता है? कारपोरेशन का मतलब उसका अंदर 10 फैक्ट्री, 15 फैक्ट्री, 20 फैक्ट्री, 30 फैक्ट्री हो रहा, वो कारपोरेशन है। एक ही फैक्ट्री है,
कोई एक कॉर्पोरेशन है, 7 कंपनी तुमने बनाया, 6 करोड़ रुपया कौन कौन खाया, वो भी विजिलेंस का कंप्लेंट अभी भी पड़ा है, एआईडीएफ का ही कंप्लेंट है। अभी तुमने एसबीआई कैप को अपॉइंटमेंट किया, 7 को 4 करो, वाईआईएल को एमआईएल में मर्ज करो, जीआईएल को आप जीसीएल में मर्ज करो, आईओएल हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और केबल फैक्ट्री चंडीगढ़, ये तीनों को बीईएल के साथ मर्ज करो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा तो डिसीजन गलत था। तुमने 6 करोड़ रुपया दिया, 7 कंपनी बनाया, अभी 2 साल का अंदर ही तुम उसको 3 को अबॉलिश कर रहा है। वो भी एक कंपनी को, सरकार का डिसीजन क्या है, कैबिनेट का निर्णय क्या है? इट विल बी 100% ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। एआईडीएफ का रिट पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट में पड़ा है, उसमें भी सरकार वही लिख के दिया। ये लोग गलत आरोपण कर रहा है सरकार के खिलाफ में, हम कभी भी इसको प्राइवेटाइज करने का चक्कर में नहीं है। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। आईओएल 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। उसको किसका साथ मर्ज कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसमें सरकार का शेयर कितना है? 51%। बाकी 49% दूसरा किसी का शेयर है, सरकार का शेयर नहीं है, गवर्नमेंट का शेयर नहीं है। लेकिन आईओएल को तुम बीईएल के साथ मर्ज कर रहा है, तो तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है। तुमने 7 कंपनी बनाया, वर्कलोड किधर है? अभी आर्मी क्या बोल रहा है? सरकार ने बोला, राजनाथ सिंह ने खुद बोला, हम हैंड होल्डिंग करेंगे। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या? हम आपको पकड़ेंगे, आपको छोड़ेगा नहीं है। अभी वर्कलोड किधर है? 20-25 फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं है। उसका उदाहरण अभी कुछ विषय हम लोग बोलने का समय समझ में नहीं आता है। एनपीएस के बारे में कॉमरेड रेड्डी ने बताया ना, बोलने का समय समझ में नहीं आएगा। आज अभी समझ में आ रहा है, पराशर को कितना दिन का बोनस मिलने वाला है? 32 डेज। रेड्डी को कितना दिन बोनस मिलने वाला है? 37 डेज। 37 डेज। पीसीएल को कितना? 39 डेज। एवीएनएल को मिल रहा है 41 डेज। वाईआईएल को भी 41 मिलेगा। आपका एडब्ल्यूएल का कल रेड्डी ने उधर बात किया, जमीलाल बात किया, वो बोल रहा है हम कैलकुलेट कर रहा है। पहले सबको एक ही बोनस मिलता था ना, आप सभी को 40 दिन मिलता था। उसका मतलब है एक जॉइंट फैमिली था हम लोग, एक को नुकसान है दूसरा उसको मदद करता था। उस समय भी ऐसा होता था, 15 फैक्ट्री में 10 फैक्ट्री में 20 प्रॉफिट 25% भी नहीं होता, उसका बाद भी उनको भी 40 दिन का बोनस मिलता था। लेकिन आज आपको टुकड़ा टुकड़ा करके एक को मिलेगा 32, एक को मिलेगा 37, एक को मिलेगा 39। तो समझ में नहीं आएगा कॉर्पोरेशन का डेंजर क्या है। अभी क्या बोल रहा है? आप प्राइवेट इंडस्ट्री का पास कॉम्पीट करना पड़ेगा। कारण क्या है? आप अभी कंपनी हो गया ना, आप सरकार नहीं ना, यू आर ए कंपनी। कैसे अंबानी अदानी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, आप भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, उनको भी बराबर मौका मिलना है। इसीलिए वो भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा, आप भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा। आपका L1 नहीं तो आपको काम मिलेगा, आप L1 नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपका भी L1 आ सकता है, आपका गवर्नमेंट, आपको एलटीसी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपको 1000 फैसिलिटीज है, आपको प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स है, आपको एमएसीपी है। ये सब सुविधा अंबानी अदानी का पास है। कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, कोई मीडियम इंडस्ट्री में है, तो वो L1 पर रहेगा। तो आपको काम किधर से मिलेगा? आपका तनख्वाह में कितना करेंसी हो गया? आपका ओवरटाइम बंद, आपका ओवरटाइम बंद, आपका 20% प्रॉफिट नहीं है। अभी इन लोग ने इंसेंटिव स्कीम लेके आ रहा है। मैंने हमारा 20% को बदल करो, कोरिलेशन का बदल करो। 7,100 रुपया में अभी भी 6 पे कमीशन का रेट में हमारा वर्कर काम कर रहा है। उसको 19,900 में करने के लिए फेडरेशन का साथ अग्रीमेंट है, उसको क्यों लागू नहीं कर रहा है? तुमको वर्कर का ऊपर इतना प्यार है, अब सबसे पहले क्या करना है? 19,900 रुपया में आवरली रेट कोरिलेशन करो। 7वां पे कमीशन का अनुसार हमारा आवरली रेट फिक्स करो।
शनिवार का दिन हम 48 आवर्स करेगा तो डे वर्क करो, 20 वर्क करो, उनको सिंगल ओटी मिलना है। उसका बाद आप कुछ फार्मूला निर्णय करो, उसमें वर्कर को 10 रुपया मिलेगा, हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारा 20 वर्क सिस्टम को बदल करेगा, तुम इनडायरेक्टली हमारा वर्किंग आवर को 48 आवर रखेगा, उसका मतलब कैबिनेट डिसीजन का वायलेशन।